नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की, विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा के खास दिन की, जो इस बार कई मायनों में और भी ज्यादा विशेष और खास हो गई है। देखिए, देश भर में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है। आप भी इसमें ही जुटे होंगे, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर कई दुर्लभ और शुभ योग बनने जा रहे हैं, जो लोगों के लिए कल्याणकारी होने वाले हैं। इस अवसर पर ग्रहों की चाल कमाल कर सकती है, जीवन में सार्थक बदलाव ला सकती है। खास बात यह भी है कि बसंत पंचमी का अवसर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के लिए भी बेहद खास है। इस अवसर पर कल माघ मेले में चौथा महास्नान होने वाला है, क्योंकि माना जाता है कि माघ मेले में बसंत पंचमी के दिन स्नान और पूजन से सभी का कल्याण होता है। लिहाजा माघ मेले में एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। हम आपको इन सभी चीजों से, इन सभी खबरों से जुड़े रखेंगे और इस बार बसंत पंचमी पर बनने जा रहे महासंयोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। बसंत पंचमी की शुभ घड़ी आ रही है, मां शारदे की उपासना की शुभ तिथि आ रही है। बस कुछ ही घंटों के बाद अत्यंत मंगलकारी बसंत पंचमी का शुभारंभ होने जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार बसंत पंचमी कई मायनों में बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इस बार इस पावन अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन से महासंयोग है जो बसंत पंचमी पर कल्याणकारी होने वाले हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हर और उत्साह और उमंग का माहौल है। मौसम का बदलता रुख मंगलकारी है। नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो विद्या की देवी वीणा वादिनी मां सरस्वती की आराधना हर दिन कल्याणकारी है, लेकिन इस बार बसंत पंचमी का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार बसंत पंचमी पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, जो अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी माने जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बार बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गजकेसरी का शुभ संयोग भी बन रहा है। गजकेसरी योग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में देवी सरस्वती की पूजा करने से छात्रों को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वहीं बसंत पंचमी के दिन विशेष बुद्ध्यात्य योग का भी संयोग बन रहा है। बुद्ध्यात्य योग सूर्य और बुध की युति से बनता है। ये करियर, शिक्षा, व्यापार में तरक्की देने वाला माना जाता है। साथ ही इस बार बसंत पंचमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। वहीं इस दिन रवि योग, शिव योग और महासिद्धि योग के भी दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी को लक्ष्मी नारायण योग और रोचक राजयोग भी बनेंगे, जो धन, ज्ञान और मान सम्मान के अवसर ला सकते हैं। जानकारों के अनुसार इस बार बसंत पंचमी के दिन ग्रहों की चाल बेहद खास रहने वाली है और कमाल करने वाली है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बसंत पंचमी पर एक नहीं बल्कि एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं, जो भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं, किस्मत चमका सकते हैं। इस बार बसंत पंचमी को पंचमी तिथि पर चतुर्ग्रही योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इस दिन 4 ग्रह एक ही राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ मकर राशि में होंगे। 4 ग्रहों का एक ही राशि में होना दुर्लभ योग माना जाता है। माना जाता है कि ये संयोग विद्या, बुद्धि, ज्ञान, करियर और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। मान्यता है कि 4 ग्रहों के संयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा।
ज्योतिषी के जानकारों का ये भी मानना है कि बसंत पंचमी के दिन भक्ति भाव से माता सरस्वती की आराधना करने से हर तरह की नकारात्मकता दूर होती है। लिहाजा जीवन में हर तरह की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और कल्याण ही हो सकता है। इतना ही नहीं, ज्योतिषियों की माने तो इस दिन कई दुर्लभ योगों के साथ ही अबुर्ज मुहूर्त का शुभ संयोग भी है। बसंत पंचमी को स्व सिद्धि अबुर्ज मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती, पूरा दिन ही पवित्र होता है। लिहाजा ये दिन गृह प्रवेश, गाड़ी और संपत्ति की खरीद जैसे शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। विद्या आरंभ, संगीत, कला और बौद्धिक कार्यों के लिए ये दिन अत्यंत शुभ है। बसंत पंचमी का पावन अवसर मां सरस्वती की अर्चना के लिए विशेष होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसलिए ये तिथि ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती को समर्पित है और हर साल देश दुनिया में बसंत पंचमी पर धूमधाम से उनकी पूजा की जाती है। इस बार इस तिथि पर बन रहे महासंयोग इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सृजन की नई गति और नए लय के लिए इस तिथि पर मां शारदे की मन से आराधना सबके लिए खुशियों का संचार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कई न्यूज़ टुडे। बात हो रही है मां सरस्वती की पूजा की दिव्य और चमत्कारी तिथि यानी कि बसंत पंचमी की। वरदान की बसंत पंचमी, मां सरस्वती की महाकृपा दिलाने वाली बसंत पंचमी, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की उपासना से आप सवार सकते हैं अपना भाग्य और जीवन। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का विशेष पूजन आपके व्यक्तित्व को और भी समृद्ध बना देगा। तो आइए आपको बसंत पंचमी का महत्व और इस दिन के चमत्कारी शक्तियों के बारे में बता देते हैं। कर दो दया माँ, मेरी शारदे माँ, कर दो दया। होने वाला है ऋतुराज का आगमन। कर दो दया माँ, मेरी शारदे। माँ शारदा का कीजिए अभिनंदन। कर दो दया माँ, बिखरने वाली है एक अनुपम छटा। मेरे गीतों में जब प्रकृति का होगा श्रृंगार, वीणा वादनी की उपासना से महक उठेगा संसार। ये पर्व है बसंत पंचमी का, जो जनमानस की चेतना को जागृत करता है, आध्यात्मिकता के मार्ग को खोलता है, ज्ञान और बुद्धि के द्वार खोलता है। मान्यता है कि वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी जब मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये दिन विद्या, कला और संगीत से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। माता सरस्वती का पहली बार पूजन आज ही से आरंभ हुआ था। इतनी शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है। माघ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है और बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का जन्म दिवस या अवतरण प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या और कला की देवी कहा जाता है। विद्यार्थी इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते हैं। कला और संगीत के जानकार अपने वाद्य यंत्रों को मां शारदा के चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी पर माता देती हैं ज्ञान, एकाग्रता और सृजनशीलता का वरदान। परंपरा है कि बसंत पंचमी की शुभ तिथि से बच्चों को पहला अक्षर पढ़ाने और लिखवाने से बच्चे मेधावी और कुशाग्र होते हैं। चलिए आपको बताते हैं मां शारदा की महिमा, जिनकी कृपा से हकलाने वाले भी धारा प्रवाह बोलने लग जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर 6 भुजाओं वाले शक्ति रूप में स्त्री प्रकट हुई, जिनके हाथों में पुस्तक, पुष्प, कमंडल, वीणा और माला थी। जैसे ही देवी ने वीणा वादन किया, चारों ओर वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषि मुनि आनंदित हो उठे और वसंत पंचमी उत्सव का प्रारंभ हुआ। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, तो मन संकल्प से ही इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज के दिन ही
इतना शुभ और पवित्र समय होता है कि किसी भी शुभ कार्य करने के लिए पूरे वर्ष भर आपको मुहूर्त ना मिल रहे हो तो आज के दिन मात्र उस कार्य को कर लेने से ही आपके कार्यों में शुभता आ जाएगी। कहते हैं कि तब से ही माना जाने लगा कि वसंत पंचमी का ये पर्व हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और साथ ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की नई रोशनी भी दिखाता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि वसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत के साथ ही विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजन का भी विशेष फल हमें मिलता है। खासकर कोई भी नया काम शुरू करने के लिए वसंत पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। इसी उपासना के पर्व को बसंत पंचमी कहते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इसमें विवाह, निर्माण तथा अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी इस काल में लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है तो इस दिन विशेष पूजा करके इसको ठीक किया जा सकता है। वसंत पंचमी मानने का अभिप्राय ही हमारा ये है कि वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। वसंत ऋतु के लक्षण आने लगते हैं। जितना भी है हमारा शिशिर यानी कि सर्दी थी वो कम होने लगता है और आज के दिन से मौसम में गर्माहट और विशेष तौर पर मौसम साफ होने लगता है। तो मौसम में ऋतु परिवर्तन के साथ ही जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। माना जाता है कि अद्भुत मनोरथ सिद्ध करने वाला होता है ये काल, जब प्रकृति शीत ऋतु की कठोरता को छोड़कर पेड़ पौधों की नई कोपलों, फूलों और हरियाली से सजीव हो उठती है। माना जाता है कि इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना और पीले रंग का चावल खाने का विशेष महत्व है। पीला रंग ऊर्जा, बसंत और शुद्धता का भी प्रतीक है। ग्रामीण अंचलों में आज भी नई फसल के दाने इष्ट देव को समर्पित करके समृद्धि की कामना की परंपरा है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। ज्योतिषी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की कमजोर स्थिति आपकी समस्याएं बढ़ा रही हैं, तो वसंत पंचमी के दिन आप कुंडली के उन ग्रहों को मजबूत करने के अचूक उपाय भी कर सकते हैं। कुंडली में बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में मां सरस्वती की उपासना करें। मां सरस्वती को हरे फल अर्पित करें। बृहस्पति कमजोर हो तो विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनकर मां को पीले फूल और फल अर्पित करें। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता रहती है, करियर का चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में सफेद फूलों से मां सरस्वती की उपासना करें। किसी भी व्यक्ति के ग्रह लगातार खराब चल रहे हो, चाहे वो राहु केतु शनि हो या सूर्य चंद्र मंगल हो, पितरों की कृपा लेने से सबसे पहले आपको लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त बसंत पंचमी वाले दिन सूर्य नारायण का पूजन और माता सरस्वती का पूजन करने वाला अपने आत्मबल और सब चीजों को ठीक करता है। आज के दिन जो व्यक्ति पीले वस्त्र, पीली मिठाई आदि से माता सरस्वती की पूजा करता है, उसका बृहस्पति, सूर्य और राहु स्वयं ठीक होने लगते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जब इस व्यक्ति का बृहस्पति उच्च का हो जाए, जिसका सूर्य अच्छा हो जाए, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की सफलता मिलने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर ममतामयी मां सरस्वती का ध्यान करें, क्योंकि विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की ये सबसे फलदायी तिथि है। बसंत पंचमी की तिथि को ज्योतिष में अभूत मुहूर्त माना जाता है, यानी ऐसा दिन जब आप कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात, इस दिन देवी सरस्वती की विशेष पूजा से ज्ञान तो मिलता ही है, इससे और भी कई लाभ मिलते हैं। अगर कुछ नियम और बातों को ध्यान में रखकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाए तो यकीनन बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का वरदान आपको मिलेगा। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर
माँ शारदा हैं। भुजधारी माता सकल विश्व अंदर विख्यात। क्योंकि सारे स्वर और शिक्षा माता के ही अधीन है। वो वीणा वादिनी है। गीत संगीत पर महारत माँ की कृपा से ही पाई जा सकती है। जग में श्वेत वर्णी माँ हंस वाहिनी है, क्योंकि ज्ञान की पावन गंगा माँ वागेश्वरी की कृपा से ही बहती है। विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, जिनकी उपासना करने वाला सदा ही सम्मान पाता है। क्यों कि जब तक वाग देवी कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में आप उच्च विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस उच्च विद्या को प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी के दिन से माँ सरस्वती की आराधना करके आप अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं और नई ऊर्जा आपको नया जीवन दान देती है। तेज बुद्धि, मन मस्तिष्क की होगी शुद्धि, अपार ज्ञान, चारों दिशाओं में सम्मान, ये बिना माँ सरस्वती की कृपा के नहीं मिल सकता, क्योंकि ज्ञान और वाणी की कारक है माँ सरस्वती। जीवन में ज्ञान का वरदान चाहिए तो माँ सरस्वती को प्रसन्न करना जरूरी है। इनके पूजन में हमारे यहाँ कहा जाता है जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन से हमारे यहाँ 40 दिन होली का पर्व होता है। तो प्राचीन परंपरा में होलिका उसी दिन गाड़ी जाती थी, बसंत पंचमी के दिन, और उसी स्थान पे होली जलाई जाती थी। तो उस दिन पीले वस्त्र पहनने का महत्व है। पीले फूलों की माला, सरसों के फूल भगवती सरस्वती को चढ़ाने चाहिए। अबीर गुलाल का उस दिन से शुरुआत हो जाता है। और जहाँ जहाँ विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वहाँ वाग्देवी की पूजा की जाती है। पहले बचपन में छोटे बच्चे भी पीले कपड़े पहन के विद्यालय जाते थे और एक बहुत ही प्रार्थना अद्भुत थी माँ सरस्वती की। वीणा पुस्तक धारित हस्ते भगवती सरस्वती देवी नमस्ते, ऐसी प्रार्थना बचपन में विद्यालयों में की जाती थी। अब तो कॉन्वेंट स्कूल इत्यादि में इन सब बातों का महत्व नहीं है, लेकिन पहले इसका बहुत महत्व था। तो आइए जानते हैं माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें उनकी विधिवत उपासना। इस दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र धारण करें, काले या लाल वस्त्र नहीं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे का प्रयोग इस कार्य के लिए करें। माँ सरस्वती को श्वेत चंदन, पीले और सफेद पुष्प जरूर अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। ओम ऐं सरस्वतये नमः का जाप करें। जिसने देवी सरस्वती की पूजा कर ली उसका भाग्य स्वयं लिखती है माँ सरस्वती और देती है मनोकामना पूर्ति का वरदान। बसंत पंचमी के दिन या किसी पर्व पर, हम केवल बसंत पंचमी की बात नहीं करते, किसी पर्व पर हमें खाने पीने में सात्विकता का प्रयोग करना चाहिए। हम सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन न करें, क्योंकि अगर कोई आप धर्म किसी कामना से कर रहे हैं तो शुचिता परम आवश्यक है। शुचिता अगर नहीं होगी तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए इन सब व्रतों पर, पर्वों पर माँ सरस्वती की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उस दिन आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी नारी का अपमान न करें, क्योंकि वाग्देवी सरस्वती भी नारी हैं। और अगर आप उस दिन किसी नारी का अपमान करते हो तब भी आपकी विद्या नष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या हो, रोज सुबह सरस्वती वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती के चित्र की स्थापना करें। पढ़ने के स्थान पर इसे करना श्रेष्ठ होगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र भी लिखकर टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐं को लिखकर धारण कर सकते हैं। अगर संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके जीभ पर ऐं लिखवाएं
किसी धार्मिक व्यक्ति या माता से लिखवाना अच्छा होगा। जीवन में इसीलिए जरूरी है माँ सरस्वती की कृपा। विद्या की देवी की उत्तम उपासना से आपको ज्ञान, संगीत और कला का वरदान मिल सकता है। बसंत के विशेष प्रयोग कौन से रहेंगे, अब ये समझिए। बसंत पंचमी के प्रयोगों में जिन बच्चों को विद्या प्राप्ति में दिक्कत हो, विद्या प्राप्त न होती हो, बार बार परीक्षाओं में फेल हो जाते हो, उनका भी कोई कार्य न होता हो शिक्षा संबंधित, वह लोग नई कापियां लेकर के और उसमें भगवती सरस्वती का नाम लिख करके पूरे एक पेज पर कम से कम और देवी के 9 मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो विद्या प्राप्ति मार्ग में या शिक्षा मार्ग में जो उनकी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर कर सकते हैं। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को कलम अर्पित करें और वर्ष भर उसी कलम का प्रयोग करें। पीले या सफेद वस्त्र जरूर धारण करें, काले रंग से आज बचें। सात्विक भोजन करें, प्रसन्न रहें। वसंत पंचमी पर स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन खीर जरूर बनाएं और खाएं, घर को सुगंधित बनाए रखें। वसंत पंचमी तभी तो पारंपरिक रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ मानी गई है। इसीलिए देश के अलग अलग भागों में इस दिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का श्री गणेश किया जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती की उपासना से सारे पाप और अविवेक नष्ट हो जाते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि माँ सरस्वती की कृपा इस बसंत पंचमी आप पर बरसे। लेकिन इसी के साथ वक्त चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।